हाय गाइस, नमस्कार। माय टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं छत पर हूँ। बहुत सारा काम किया मैंने और मैंने भिंडी उगाई और उसका वीडियो तो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन मैं मूली उगा रही हूँ। मेरे विचार है कि मूली उगा दूँ, क्योंकि मेरे पालक वगैरह और मेथी वगैरह तो लगा रखी हूँ। मूली नहीं है अभी मेरे पास। सर्दी की मूलियाँ थी जो ख़त्म हो गई और अब मुझको मूली उगानी है। तो मैं सोच रही हूँ मेरे पास बीज है तो मैं मूली को उगा देती हूँ। तो इसके लिए देखिए गाइस, कैसे मैंने ये कार्टून लिया, ये कैरेट लिया। कैरेट है मेरा ये, और इसके अंदर मैंने गार्बेज भरे हैं मेरे गार्डन के, और पत्ते हैं सूखे और किचन वेस्ट है, और ऊपर से मेरे इसमें मिट्टी है। और उस पर से इसका देख ही रहे हो आप लोग कैसे इसके अंदर ये सूखे पत्ते और ये राइस हस्क वगैरह ये आपको दिख रहे हैं। मिट्टी बहुत ही हल्की है, ये देखिए, लाइट वेट है मिट्टी, इस तरह से हल्की है। तो आप इस तरह से आप भी अगर मूली उगाना चाहते हैं तो ग्रो बैग में या कैरेट में, डब्बों में, या इस तरह की पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं, ग्रोसरी का सामान जो आता है, इस तरह से इसमें आप मूली उगा करके और ले सकते हैं। तो गाइस, मैं मूली को, ये देखिए मेरे मूली है, ये मैंने दवाई के डिब्बे में रख रखा है। तो इसको उगाते हैं। मैंने तैयार रखी है, मिट्टी बनानी नहीं है। तो इस तरह से आपके पास अगर मिट्टी तैयार है, कोई मिट्टी नहीं मिलती है गार्डन सॉइल, जो नहीं जानते हैं, तो कहीं से गार्डन सॉइल ले लें और इस तरह से देखिए उसमें थोड़ी सी खाद वगैरह मिला लें, मिल जाती है तो। और गमला तैयार करके और आप भी मूली उगा सकते हैं। गर्मी में क्या है कि पत्ते बहुत कम मुश्किल से मिलते हैं, तो हमारे घर के जो हमारा उगाया हुआ रहेगा तो हम उन पत्तों को हार्वेस्ट करके, पत्तों की भी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। मूली तो अगर लगेगी तो कम लगती है, गर्मी में मूलियाँ जड़ें कम होती हैं, लेकिन पत्ते हमारे काम आ जाते हैं। तो पत्तों को हम काम में ले सकते हैं। तो हरा पत्ता हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए पहले इनको कैसे लगाएंगे। ये मेरा बीज है और दो तरह से लगाते हैं। या तो आप छिड़क दीजिए, पूरा ऐसे ही ट्रिंकल कर दीजिए, तो जो मूलियाँ उग जाएंगी तो ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे लाइन से भी उगा सकते हैं। पिछली बार मैंने लाइन से उगाए थे, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको स्प्रिंकल करके लगाऊं। तो मैं लाइन बना करके नहीं लगा रही हूँ, बल्कि ऐसे ही मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ कहीं कहीं, तो ये उग जाएंगी। जब उग जाएंगी तो मैं वापस आपको वीडियो बना के बताऊंगी कि मेरे मूलियाँ कहाँ कहाँ उगी हैं। और मैं बहुत ही कोई लॉजिक नहीं अपनाती हूँ, मैं साधारण तरीके से बो देती हूँ इनको, ऐसे ही छींट करके। छींटना भी कहते हैं इसको, स्प्रिंकल करना कहते हैं, तो जो भी आप अपनी बोलते हैं लैंग्वेज में। तो इस तरह से आप जगह जगह जहाँ देखिए, तो क्योंकि पत्ते के लिए हमको लेना है तो पत्ते ही चाहिए हमको। तो थोड़ा सा अगर घना भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे पत्ते तो हम ले लेंगे। हालांकि मूली के बीज बड़े महंगे आते हैं, जल्दी मिलते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं डालूँगी मैं कि बीज खराब होते हैं। तो गाइस, इस तरह से देखिए मैंने इनको बिखोर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि ऐसे इनको हल्का हल्का सा ऐसे कर दूँगी, ऐसे। तो कुछ बीज तो नीचे हो जाएंगे, कुछ बीज ऊपर ही रहेंगे। तो अब कौन सा बीज कितना गहराई में जाता है, अब ये हमको नहीं पता ऐसे करने से। लेकिन मैंने क्योंकि बहुत सारे बीज डाले हैं, तो जो गहराई में उगने वाला होगा तो गहराई में उग जाएगा, नहीं तो उसको अगर कम गहराई चाहिए तो वो कम गहराई में उग जाएगा। तो
कहते हैं कि जितना बीज होता है उससे छोटा ही मतलब मिट्टी ढकनी चाहिए। जैसे ये बेबी बीज है तो इतनी मिट्टी, तो इतनी मिट्टी तो क्या है कि सूख जाएगी, इसको पानी का वो मिलेगा, नमी नहीं मिलेगी तो फिर ये उगेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ी सी गहराई भी इसको चाहिए। देखिए बहुत सारे बीज ऊपर से दिख रहे हैं और मैं मिट्टी ला करके थोड़ी सी इसके ऊपर से डाल दूंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने वो हाथ से ऐसे नहीं किया था, थोड़ी थोड़ी किया था। तो अभी ये ध्यान नहीं है कि कितना इसमें उग जाएगा, लेकिन उगेंगे ज़रूर, ये सारे ज़रूर ही उगेंगे। तो गाइस इस तरह से अब थोड़ी सी मिट्टी मैं ऊपर ला करके, हल्की सी मिट्टी मैं डाल देती हूँ, या इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कोकोपीट पिट मिला करके मिट्टी मैं डाल दूँगी, ताकि थोड़ी नमी बनी रहेगी तो ये जल्दी इस जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। अब गाइस देखिए, मैं उसके मूली के ऊपर डालने के लिए मैं थोड़ी राख ले रही हूँ, कि राख बहुत हल्की होती है। इसको मिट्टी में मिला करके और मैं डाल दूँगी। देखिए इतनी मेरी राख है, और इसमें मैं थोड़ा सा ये कोकोपीट मिला देती हूँ, ताकि ऊपर की मिट्टी के यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो ऊपर की मिट्टी जल्दी सूख जाती है, तो वो जल्दी उसका जर्मिनेशन कम होता है, और जल्दी पानी भी नहीं डाल सकते। ये इतना मेरे ये कोकोपीट है, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैं इसको पहले मिला लेती हूँ, देख लेती हूँ क्या है। कोकोपीट भी हल्का है और राख भी हल्की है, तो हालांकि हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको वजन करने के लिए, ताकि दबी रहे मिट्टी, तो मैं इसमें थोड़ा सा अभी मिट्टी भी छान करके ले लेती हूँ। ये मेरे पास छानने वाला है, और आपके पास नहीं हो तो किसी चीज़ से छान सकते हैं। मेरे पास अभी मैंने गमला खाली किया है, तो इसलिए ये मेरे पास अभी मिट्टी है। तो ये देखिए, इसमें मैंने मिला लिया, इस तरह से मिला लिया है। और अब मैं इसको उठा करके, बहुत हल्की है, बहुत ही हल्की ये बन गई है। अब मैं इसको उठा करके ले चलती हूँ, मेरे जहाँ मैंने मूली लगाई थी वहाँ पर ले चल रही हूँ। तो इतनी ही चाहिए मेरे ख्याल से, तो भी जितनी चाहिए उतनी ले लूँगी, और बाकी के दूसरी जगह काम आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर है वो कैरेट, इसमें मैंने लगाई है। अभी देखिए मूलियाँ दिख ही रही हैं। ये वीडियो बीच में बंद हो गया था, तो कोई बात नहीं। देखिए अब मैं इसको इस तरह से हल्का हल्का ढक देती हूँ। जितनी भी मेरी मूलियाँ निकलेंगी, जो भी नीचे की जो दबी हुई है वो भी, और ये भी, इसके ऊपर कोई मतलब यूँ भारी मिट्टी नहीं है, इसको मैं हल्का से ये मिट्टी ढक देती हूँ। बहुत हल्की है ये, कोकोपीट है, इसको नमी प्रदान करेगा, और राख भी है, इसको नमी को होल्ड करके रखेगा, और दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों नमी को होल्ड करके रखने वाले हैं। तो ये जो दिख रहा है ना, ये सब देखिए, अब मैं ये देखिए बराबर हो गया है। और अब मैं क्या करूँगी, इनको पानी दे दूँगी। तो पानी दे करके देखिए, अब बताती हूँ तो ठीक है, बता दूँगी आप लोगों को। इसको नमी रहेगी तभी है, क्योंकि मिट्टी सूखी है, मैंने लगाया उसमें मिट्टी सूखी है। अभी इसको हल्का हल्का ऐसे दबा देंगे, ताकि ये पानी देने से निकले नहीं जल्दी। ऐसे हल्का हल्का चारों तरफ से इसको दबा देंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह से गाइस हम अपने बीजों को लगा लेते हैं और उगा लेते हैं। आप भी कोशिश करके देखिएगा। मैं तो घर में आवश्यकता है इसलिए मैं लगा रही हूँ, और आप देख रहे हैं तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक भी और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मेरे सपोर्ट कीजिए लाइक गाइस, और लाइक करके सपोर्ट कीजिए। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए, मैं कैसे काम करती हूँ। और भी मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें दिखाती हूँ, बातें करती हूँ, तो
आपको पता चलता है कि हाँ मैं क्या क्या लगा रही हूँ, क्या कैसे लगा रही हूँ, तो आपको भी जानकारी मिलती रहेगी। अभी इसमें मैंने फुल मिट्टी रख दी है। अभी इतनी मेरी मिट्टी रह गई है, तो इसको मैं कहीं और रख दूँगी, कोई मेरे और काम आएगा। तो इस तरह के गाइस गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं। अभी देखिए, अभी इतना कचरा बिखर गया, अब मैं इसको सफाई भी करनी पड़ेगी। और मैंने बता दिया आपको कैसे मूली लगाते हैं। और दूसरे देखिए, इधर इनको पानी दे दिया था कल का। और ये चने हैं, लहसुन है। तो अभी तो इसमें छोटे हैं, कुछ बैठा नहीं है, लेकिन अपने कोशिश करने क्या हर्ज है। कोशिश करते रहते हैं, उगाते रहते हैं, हमको कुछ मिलता ही रहता है। तो अगर उगाएंगे नहीं तो मिलेगा क्या, है ना गाइस। तो करेंगे तो भी हमको कुछ उससे फ़ायदा होगा, लाभ मिलता है। कुछ उगाएंगे, लगाएंगे तो देखभाल भी करनी होती है। तो अब मैं नीचे की गार्डन, ऊपर के गार्डन चलती हूँ यहाँ से। और आपको बता देती हूँ, ये मैं शाम को आकर के लगाऊंगी इसमें। और इसमें मेरा ये गमला खाली है, ग्रो बैग खाली है, इसमें शाम को आकर के लगाऊंगी। और बाकी देखिए, जगह नहीं है, बाउंड्री के ऊपर मैंने लगा रखे हैं। इसको हार्वेस्ट करना है, तो अभी तो मेरे नीचे के गार्डन से मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। देखिए, नीचे के गार्डन है तो इसमें हार्वेस्ट कर लिया है। अब इसको 2 दिन में हार्वेस्ट करूँगी मैं। और इसकी फलियाँ अभी सूखी नहीं है, इसको बीज के लिए रख रखी हूँ। सेम फली को ये भी बन गई है, बीज बन गया, लेकिन सूखी नहीं है। तो जब तक पूरा पक नहीं जाए तब तक मैं इसको नहीं तोड़ूंगी। और इसमें से धनिया भी मुझको हार्वेस्ट करनी है। कैसे इसमें ऐसे आप भी लगाते हैं तो कोई खरपतवार देखते रहिए, मैं तो इनको देखती रहती हूँ। जो भी खरपतवार मेरे इसमें दिखता है तो मैं उसको निकाल देती हूँ, छोटा रहता है तब भी, क्योंकि आगे इनको बढ़ने का मौका मिल जाता है। हालांकि इसकी भी सब्जी बनती है, लेकिन ये ऐसे उग जाते हैं बहुत सारे। तो ये मेरा धनिया है, इसमें बथुआ भी उगा हुआ है। बथुआ तो काम का ही है। तो अब चलते हैं गाइस ऊपर के गार्डन में, देखते हैं। गाइस मैं ऊपर आ गई हूँ, देखिए वो नीचे का दिख रहा है आपको, ये मेरे ऊपर है। तो ये स्नेक प्लांट यहाँ पर है, और यहाँ रख रखा है मैंने स्नेक प्लांट को। तो कैसे ये दूर दूर आकर के, ये अभी मैंने इसको रिपोर्टिंग किया था, देखिए यहाँ लगाया था, इसकी ये आकर के यहाँ उग रहा है। ये देखिए इतना दूर यहाँ लगाया था, अब ये यहाँ आकर के किनारे निकल रहा है। ये देखिए इसको कैसे निकलता है, ये यहाँ इतना दूर निकल रहा है। बहुत जल्दी बढ़ते हैं ये, और बहुत भर जाता है गमला, तो बड़ा सुंदर भी लगता है। और देखिएगा इसे, तो मेरा ये टूट गया है, इसको मैं नीचे ही रख देती हूँ। तो 1 मिनट में नीचे रख करके बता रही हूँ। हाँ गाइस, तो देखिए मैं ये इस टूटे हुए डब्बे को, जो एलोवेरा लगा है मेरा, इसको मैंने नीचे रख दिया। और इसमें फूल आया हुआ था, स्टम्प देख रहे हैं आप, इसमें फूल आया हुआ था एलोवेरा में। तो अब तो फूल समाप्त हो गए, लेकिन देखिए इसमें फली बनी है बीज बनने के लिए। ये देखिए, देख रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि हर एक पौधा, एक वीडियो में मैंने देखा था किसी के यहाँ स्नेक प्लांट में फूल निकले हुए थे। तो मेरा तो अभी ऐसा नहीं हुआ, हालांकि मेरा ये पुराना ही पौधा है, लेकिन बहुत भर गया था, तो इसलिए मैंने दूसरे में रिपोर्ट कर दिया है। तो हो सकता है इसमें भी फूल कभी आ जाए। तो गैस हर एक पौधा अपना बीज तैयार करता है। इससे क्या पता चलता है कि हर एक पौधा, कोई भी है दुनिया में, तो अपना बीज तैयार करता है। जैसे इसने एलोवेरा ने किया, मुझको पता नहीं था कि एलोवेरा में फूल होते हैं और ये बीज बनता है। फूल हुआ तो मैंने छोड़ दिया कि देखते हैं क्या होता है, तो बीज बन गया। और इधर मेरी सेम फली है, उधर भी सेम फली एक है, और इधर सेम फली है। इसमें फली कम आई है, माहो का अटैक हो गया था, जैसे पहले आपको बताया था। तो अब नई इसमें पत्ते निकल रहे हैं। और बीन्स, ये मेरे बीन्स है, देखिए इसमें कुछ फलता है कि नहीं फलता है,
बीन्स के। तो देखते हैं, गार्डन है, करके देखते हैं, कोशिश करते हैं तो कुछ न कुछ से हमको गाइस प्राप्त होता ही है। देख रहे हैं आप, देखिए ये रहे, क्या है ये आपको पता चल गया होगा। देखिए छोटा सा ही है पौधा, कोई बड़ा नहीं है। देख रहे हैं, ये देखिए इसमें पत्ते बहुत सारे हैं लेकिन अभी फ्लावरिंग कम है। ये कम मतलब इसमें फ्लावरिंग है, क्या कमी है, ये पानी ज़्यादा हो गया होगा या जो भी है, अब कुछ इसका अलग ही होगा लॉजिक। और ये है, इसमें भी है, अपनी क्षमता अनुसार इसके अंदर पानी आ रहा है। अभी डाल दूंगी, तो अभी पानी की कमी है इसके अंदर। और ये तो मेरे मिर्च है जिसको रिपोर्टिंग करनी है, इसको टाइम नहीं मिलता है मैं कि रिपोर्टिंग करूं। ये 2 सूखे सूखे कभी से लगे हुए मिर्चा सूख गए। और यहाँ मैंने एक तोड़ के खाया मैंने, बहुत ही खट्टा था क्योंकि अभी लाल ही है, पका हुआ नहीं है, इसलिए एक पक्का दिख रहा है शायद, हाँ एक पका हुआ दिख रहा है। अब इसको गैस में खा जाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, मीठा है। तो बच्चों को नज़र अभी नहीं पड़ी है नहीं तो मुझको नहीं मिलता। तो गैस कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। देखिए इन सारे को रिपोर्ट करना है। अब गार्डन में बहुत सारे काम है, क्या करूँ, धूप भी हो जाती है तो ये काम होता नहीं। ये मेरे यहाँ शायद नहीं हो सकता है क्योंकि या तो इसमें पानी की ज़्यादा है और ज़्यादा होती है, सबके साथ में इसको भी पानी देते थे। सीताफल का ये पौधा है और ये कुछ सूख रहा है, बिल्कुल ही तो नहीं मरा है लेकिन ये सूखने जैसा है। इन सारों को रिपोर्ट कर दिया मैंने, ये फैलाए हुए हैं अभी काम करने के लिए। और इधर देखिए, ये देखिए नज़ारा, इसको मैंने खाद डाले, ये देखिए पत्तों की खाद। ये तो गाइस मुझको लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है गाइस तो लाइक, इस फूलों के जैसे आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन होता है कि मुझको भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे व्यूअर्स ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, अच्छा लगता है। तो गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत ही धन्यवाद। ये देखिए, ये नीचे सूखी पत्तियाँ हैं, ये जड़ इसकी देखिए नीचे से ही शुरू हो गए, नीचे से ही शुरू है ये, और ये टॉप तक, ये टॉप है, टॉप तक देखिए ये रही। तो गाइस ये छोटे छोटे मेरे यहाँ के पौधे ये बहुत मतलब कम है, मतलब फ्रूट प्लांट के पौधे बहुत ही कम है। मैं क्या मंगाते फिर अभी मंगा नहीं पाती हूँ, कुछ ऐसे ही चलता है। जो अपने आप उग जाते हैं या कहीं से इधर उधर से मुझको मिल जाता है तो मैं डाल लगा देती हूँ। तो ऐसे अब मैं थोड़ा सा ऊपर आती हूँ तो मैं चिड़ियों के लिए ये क्या है, ये डाल देती हूँ। आज मैं लेट हो गई हूँ इसलिए धूप हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, चिड़िया जब भी आएंगी तो ये खा लेंगी। थोड़ी देर में चट हो जाता है अभी तो एक भी नहीं दिख रही लेकिन मैं चली जाऊँगी थोड़ी देर में। ये क्या है, यहाँ रख रखी हूँ मैं मटके के अंदर, तो ये डाल देती हूँ। तो मेरे पौधे, अरे पौधे कह रही, इसको चिड़िया खा लेती हैं तो उनका भी भोजन मिल जाता है। बेचारे किसके भरोसे हैं, हमारे भरोसे हैं। और इनके लिए मैं पानी की व्यवस्था कर देती हूँ। ये रहा पानी, ये गंदा हो गया है, डेली मैं इसको साफ़ करके ताज़ा पानी भरती हूँ इसके अंदर। देख ताज़ा पानी भरती हूँ। ये मेरे पानी जो बचा खुचा होता है वो मेरे पौधे के काम में आ जाता है और मैं दूसरा ताज़ा पानी यहाँ से भर लेती हूँ और रख देती हूँ। तो चिड़िया बेचारी आकर के अपना पी लेती है। तो
इस तरह से गाइस आप भी कोशिश करें, पर्यावरण को बचाएं और पर्यावरण के अंदर जो जीव जंतु हैं और पक्षी हैं उन सभी को हमको बचाना चाहिए। उन सबों को वो किसके भरोसे है, मानव के भरोसे ही है। अगर पर्यावरण पेड़ पौधे चीज़ें नहीं रहेंगी तो वो किसके कहाँ जाएंगे। तो सब जगह मकान बन रहे हैं, खेतों के काट काट के लोग मकान बनाते हैं और जंगल को भी काटते हैं। वहाँ कंकर पत्थर के वो खड़े कर देते हैं स्ट्रक्चर, तो उसमें इन बेचारों का क्या होगा। तो हम जितना भी कर सकते हैं उनके लिए करें। ये देखिए मैंने पानी रख दिया है। अब गाइस बहुत देर हो गई है, आप भी थक गए होंगे देखते देखते। तो गाइस मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ और अब मैं चलती हूँ। इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब एक बार और कह रही हूँ मत भूलिएगा। और जो लोग नए हैं, जैसे नहीं जानते, उनका हिंदी वर्जन लगा रखे हैं तो नहीं समझ सब्सक्राइब क्या होते हैं, तो आपके वीडियो में आता है, आपके फ़ोन में आता है सदस्यता जोड़ें। तो गाइस आप उनमें सदस्यता जोड़ें लिखा हुआ है, वहाँ पर अंगूठे से क्लिक कर देंगे तो आप मेरे चैनल का सदस्यता ले लेंगे। आप जब भी मैं नया वीडियो डालूँगी तो आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है गाइस, तो ओके बाय।